रोजगार वित्तांकित पर जो वीकली टेस्ट आता है ना संडे को, उसके एसएससी जीडी का जो इस बार 19 नवंबर को जो मैथ्स टेस्ट आया है एसएससी जीडी का, उसके मैथ्स का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, वाट इज द स्पीड ऑफ द बोट ऑफ स्ट्रीम। एक शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल है नाव की गति है। देखो यानी कि अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम, जो अप स्ट्रीम होता है ना, अप स्ट्रीम, उसमें क्या होता है, जो बोट है नाव की माइनस किसकी, करंट की, ये होती है। ठीक है, धारा वाली बोट माइनस धारा। जो डाउन स्ट्रीम होता है तो अप स्ट्रीम यानी ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहा है तो ये कम हो जाएगी, और नीचे डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, ये बी प्लस बोट की और इसकी करंट की दोनों की जुड़ जाती है। तो यानी एक में तो 10 + 2 हो जाएगा, ठीक है 12 हो जाएगी, एक में 10 - 2 हो जाएगा, यानी कि 12 और 8 आंसर होगा। ठीक है, दूसरा 50 छात्रों में औसतन 70% प्राप्त किए, 25 छात्रों ने 60% प्राप्त किए और अगले 24 छात्रों ने 80% अंक प्राप्त किए। अंतिम छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, दो 50 थे, उन्होंने कितने किए, 70। ठीक है, जो 25 हैं उन्होंने कितने किए, 60 हैं। बाकी के जो 24 हैं उन्होंने किए कितने, 80। हमें मान लेते हैं कि अगर जो 50 थे उन्होंने 70 किए तो सभी ने 70 किए होंगे। ठीक है, 70 की मान लिया, तो इसने जो लास्ट वाला बचा है ना एक, उसने भी 70 किए होंगे। लेकिन क्या हुआ ना, यहाँ पे कम ज़्यादा हुआ है, तो वो अपन देख लेते हैं। क्या हुआ ना, जो 25वें छात्र हैं उन्होंने क्या, जो 25 है उन्होंने 60 किए, यानी कि जो अपने 10-10 उनको एक्स्ट्रा दिए थे ना, इनके भी अपन ने 70 माने थे, तो 10-10 सबको एक्स्ट्रा दिए थे, वो इसमें क्या है, इसने अपन को वापस दे दिए, तो यानी कि प्लस हो जाएंगे 10 × 25 वापस आएंगे। अभी क्या है ना, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो उसने 10 एक्स्ट्रा ले लिए, तो -10 एक्स्ट्रा कितने लोगों ने लिए, 24 ने। तो ए है, देखो तो 70, यहाँ से कितना होगा 250 माइनस, देखो प्लस -240, तो कितने हो गए, ये यहाँ पे जाएंगे 70 + 80 आंसर, 80%। ए किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। इस कार्य को 3 दिनों का किया, फिर सी शेष का, तो सी पूरा कर। ठीक है, ए कितने में कर रहा है, 7, बी है 12, तो ए + बी, देखो तो दोनों कितने, हम वर्क मान लें 84, एलसीएम ले लिया ना, तो इसका कितना आएगा 7, इसका आएगा 12, दोनों कितने 9, तो दोनों ने एक साथ अगर काम करेंगे तो कितने 19। लेकिन उन्होंने किया कितना, 3 ने 19 दिए, 57 उन्होंने किया, 57 किया, लेकिन वर्क कितना था 84, इन्होंने किया कितना 57, तो वापस कम कितना बचा, 27 ही बचा ना। 27 सी ने कितने दिन में किया, 9 दिनों में, तो एक दिन में सी कितना करेगा, 3। हाँ, अब टोटल वर्क कितना है 84, जब टोटल वर्क 84 और टोटल वर्क कितने दिनों में करेगा, काट दो, 3 दूनी 6, 13 × 24 यानी 28। ठीक, देखो 15 लीटर घोल में 40% चीनी, इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया गया, तो नए घोल में चीनी, तो पहले अपन चीनी निकालने कितनी है चीनी, तो 15 में कितनी थी, 40% थी, 40/100 इतनी ही चीनी थी, काट दो, 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी कि 6 लीटर चीनी थी, यानी 6 किलो या कुछ मान लो 6 लीटर चीनी थी कि नहीं। अब 6 लीटर थी, लेकिन उसने 3 लीटर पानी और मिलाया, जब 3 मिलाया तो टोटल घोल कितना हो गया, चीनी तो 3 की 3 ही रही ना, तो टोटल कितना हो गया 18। अब चीनी तो उतनी गई, 1/3 हो गया, यानी कितनी हो गया, इतना। ठीक, अब के उन सभी संभावित मानों का योग कितना होगा जिसके लिए एक 7 अंकों वाली संख्या 3 से विभाज्य। ठीक है, तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, जो उनके जो सम ऑफ डिजिट है ना, उनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो निकाल देने 2 + 3
प्लस के प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस के 2 3 5 5 10 10 6 16 7 23 ये दो हाँ 23 प्लस ओके ओके। यानी कि जो अगर कोई देखो के को अपन क्या क्या मान सकते हैं, हम यहाँ से देखो ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 23 तो है तो सॉरी, अब 23 वाले में कहाँ से डिवाइड होगा, 3 यानी 21, अब 24 से हो सकता है। अगर अपन के को 1 मानते हैं तो भी ये 25 हो जाएगा, ठीक है। जीरो मानेंगे तो ये 23 होगा, यानी 24 तो ये बनेगा नहीं। अब क्या बन सकता है, ये तो 27 बनेगा, 30 बन सकता है, ऐसा हो सकता है ना, 30 33 अभी बताएं, 33 36 39 42 45, ठीक है 45, हाँ ठीक है 18। देखो लेकिन हाईएस्ट कहाँ तक जा सकता है, के की वैल्यू कितनी हाईएस्ट होती है, 9, यानी कि 2 × 9 यानी 18। तो 23 और 18 कितना हो सकता है जी, 41, यानी हाईएस्ट 41 तक जा सकता है। अपन यहाँ तक ही रह सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ तक है अपन इतना, ठीक है। अब देखो 24 बनेगा नहीं, यानी इनके बीच में बनेगा। अगर अपन इसको 27 बनाएं तो क्या के को क्या लिख सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, तो ये 27 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या, अब ये 30 बनेगा तब तो 7 यहाँ पे इसको बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते, ठीक है। अब क्या, तो ये भी गया। अब इसको 33 बनाना है, तो यानी कि यहाँ पे के को कितना लिख सकते हैं, के को 5 बना सकते हैं, तो 2 × 5 10 तो 33, ठीक है, तो ये भी बन जाएगा। 36 के लिए इसको 13 बनाना पड़ेगा, यानी कि नहीं होगा। अभी क्या है ना, अब इसको 39 बनाना है, तो के को 8 लिख सकते हैं, ठीक है, तो के बराबर 8। तो 8 5 13 2 15, इतनी तो 3 ही मान आ रहा है ना, कि के को अपन 3 लिख सकते हैं, 2 5 8 8 5 13 2 15, तो 15 आंसर है, ठीक है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की क्या कमी आ जाती है, तो पहले के मूल्य को बढ़ा दो, 20% की कमी आ गई, यानी कि 20% 1/5, ये 5 से कितना हो गया 4, 5 से 4 हो गया, तो अपन 4 से फिर 5 बनाना है, 5 बनाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 कितनी पर 4, यानी 1/4 यानी 25। किसी विद्यालय में 10 कक्षा 10 के 3 सेशन में छात्रों की संख्या का अनुपात 3 5 8 है। यदि इतने जोड़े गए तो छात्र नया अनुपात इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अपन मानते हैं कितना है, मान लिए 3x, टोटल छात्र हो गए 3x 5x प्लस 8x, इतना हो जाए, इतना हो गया। अब इसमें जोड़े कितने गए, 15 बने 60, तो टोटल अपन 60 जोड़ दें, तो ये होने के बाद कितना हो गया, इतना कितना हो गया ना, इतना ही तो हुआ, इतना हो गया। तो देखो ऐसे नहीं, देखो एक तो इसका लॉन्ग मेथड होगा, एक तो इसका है ना, ऐसे करो 3x प्लस 15 या 4x प्लस 30 बराबर 3/5, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, हाँ सॉरी 3/5 नहीं आएगा, क्या ना 4/7 निकाल दो, 21x प्लस 105 बराबर 16x, ठीक है, 16x प्लस 120, यहाँ से करो कितने 5x बराबर 15, और तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3, ठीक है। एक ऐसे होगा, ठीक है, एक अपन एक हाँ ऐसे निकाल के फिर ये सब करके फिर आगे इसमें रख के फिर आगे एक दूसरी इक्वेशन सॉल्व करके इन दोनों से करके वो अलग बहुत लंबा मेथड पड़ जाता है। तो एक चीज़ देखो, मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको, एक बात देखो, आप यहाँ से देखना कि क्या हुआ। देखो एक बात देखो कि पहले कितना था 3:5:8, अभी कितना 4:7:9, और यहाँ पे 15 13 15। अगर देखो यहाँ से कितना है 1, यहाँ से कितना, जब अपन 15 बढ़ा रहे हैं ना तो कितना हो रहा है 1 बढ़ रहा है, लेकिन अगर उन्होंने 30 बढ़ाया
तो यहाँ से कितना अंतर हुआ इन दोनों का 2, यानी कि सीधा सीधा अपन को दिख गया कि एक की वैल्यू 15 यूनिट है। ठीक है, एक की वैल्यू 15 यूनिट है। जब एक की वैल्यू 15 यूनिट है तो बस निकाल दो। क्या पूछ रहा है, नए दाखिले से पहले छात्रों, तो पहले कितने 3 5 8 और 8 8 16, तो 16 यूनिट की वैल्यू निकालना। 16 इंटू 15, 15 छक्के 90 के जीरो, 15 9 24 यानी 240 आंसर। ठीक है, 6 केलों का विक्रय मूल्य, तो हमने मान लिया, देखो ऐसे मानो कि एक केले का विक्रय मूल्य है कितना है, 1 मान लिया। ठीक है, एक जो विक्रय मूल्य है 1 SP मान लिया, तो 6 केलों का सेलिंग प्राइस कितना 6 SP, इसका कितना 8 CP, एक का 1 मान लिया ना, एक का CP 1 SP मान लिया, एक केले का SP एक SP एक यूनिट है, CP 1 यूनिट है। तो जो CP अपॉन SP होगा ना कितना हो गया, तो CP कितना है 6, CP ना 6 है ना, और SP कितना हो गया 8, काट दो, द्वितीय 6 दूसरों को 8, यानी कि 3 उसका क्या है CP है, और SP कितना है उसका 4, 3 CP है, SP 4 है। प्रॉफिट कितना होगा 1 कितनी पे 3 पे, यानी 33% प्रॉफिट आंसर। ये बताओ अब इसका देखो मार्टेज वैल्यू दस, ये देखो क्यूब कितने का है 11 का, ए कितने का है, ए स्क्वायर है 27 का, 27 का 729, जी कितने का -8 का क्यूब है, कितने होगा ये 38 -8 यानी 30 आंसर। एक जादूगर द्वारा 2 घंटे में 333 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कार की औसत गति कितनी होनी चाहिए। देखो कितना करना चाहिए, इतना इतने घंटे में, एवरेज स्पीड मीटर पर सेकंड में निकालना, कुछ नहीं है। देखो स्पीड बराबर कितना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन एक किलोमीटर पर आवर में आएगी। जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं ना, 18 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो बस काट दो, 2 से 3 से काटो, 6 से कट जाएगा, नहीं 9 से 3, हाँ 9 से कटे, 9 दूनी 18, 9 3 27, 6 9 7 63, 37 पंजे 185 अपन 4 4 4 चौको 16, 2 18, 4 छः 24 और 2 5 40.25। अरे 16% ब्याज की दर से इस राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि, तो देखो वार्षिक, तो पहले 2 साल तो पूरे हैं, फिर क्या है ना इतना साल है, ये पूरा नहीं है ना आधा है, तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा 2 साल में। देखो क्या है 16% का निकालोगे अगर फ्रैक्शन में निकालो, 16 बराबर 16/100, 4/25, यानी कि 25 से 29 पहली साल, अगली साल में कितना हुआ फिर 25 से 29, लेकिन अगली साल का कितना है 3/4, तो टोटल 1 साल की जो थी ना, यानी कि 1 साल की पूरी कितनी थी 16%, तो 3/4 साल में कितनी हो जाएगी 30 चुका 12, यानी कि कितना होगा 12%, यानी 12% यानी कि 3/25, यानी 25 से 28। अब एक बात बताओ, यहाँ पे यूनिट अप्रॉक्स कहीं है नहीं है, यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट से कर लो, कितना क्यों अपना इतना बड़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ से 5 5, यहाँ यूनिट डिजिट कितना आएगा 5, यहाँ से देखो 1 9 में क्या सीखा 1 × 8 यानी 8। अब देखो 8 यहाँ पे आया, इसका यूनिट ये इसमें से घटेगा ना, क्या बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ही तो ज्ञात करना है ना, ब्याज ओनली। ये क्या है, ये मिश्रधन है, ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, तो मूलधन में मिश्रधन घटा दें तभी ब्याज आएगा ना, तो 8 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 3, यानी लास्ट में 3 किस में है, ये आंसर यही है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 38 57 में जोड़ा जाना चाहिए, तो इसको ऑप्शन, इसको अगर अपन ऑप्शन से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाए। देखो एक बात बताओ, अपन को डिजिटल रूल पता है 5 का, 4 का, 3 का, 5 का क्या होता है लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर अपन इसमें 3 8 5 7 में 17 जोड़ेंगे, कभी 0 या 5 आएगा नहीं आएगा ना, तो ये तो ऑप्शन से बाहर है, नहीं 17 तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ख़त्म। अच्छा अब देखो फिर 0, हाँ ये 3 हो सकते हैं, तो अपन दूसरा देखते हैं 4 पे देखते हैं। अगर देखो
57 में 33 जोड़ो तो कितना आएगा 90। लेकिन जो 4 का वो क्या होता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 2 अंक 4 से डिविजिबल होने चाहिए। ये डिविजिबल है नहीं, हाँ डिविजिबल है नहीं है ना, तो ए भी नहीं होगा। हाँ तो ए भी नहीं है, तो ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ठीक है। अपन गए अपन 3 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3860। हाँ ये 4 का भी है 5 का भी है, लेकिन अभी यहाँ देखो अपन 3 का और देखना, 3 का देख 8 6 14 3 17 17 आ रहा है, लेकिन भाई ए भी नहीं होगा फिर, क्योंकि ये 3 किससे नहीं है, तो ए भी नहीं है। बचा क्या ए, इसको देख लो कितना आया 3857 और 43 कितना आ गया 60, यानी कि 3900। 5 से भी है 4 से भी है और 6 से भी है, यानी यही आंसर है। सॉरी, 2 उम्मीदवारों ने चुना ले, एक उम्मीदवार को 20 मिले 20%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 80। देखो यहाँ देखो कि सभी वोट वैध हैं, तो अंतर कितने हुआ, जीत कितने से हुई 60 से। इस 60 की वैल्यू कितनी है 600, 600 है ना। तो क्या बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ वोटर का, तो एक की कितनी आएगी 100। तो यहाँ से टोटल वोट यहाँ पे कितने गिरे थे 100%, यानी कि ये कितना हो गया, तो 10 की वैल्यू 100, 100 की कितनी 1000। यदि लाभ 10% है, मान लिया लेट सी पी 100 है, तो एस पी क्या है 10% का लाभ 110 होगी, तो किसका बिग सी पी अपॉन एस पी कितना हो गया 100 अपॉन 110, यानी 10/11। 13 और 43 के बीच ही सभी पूर्ण सम संख्याओं को निकालो। पहली संख्या कितनी आएगी 14, लास्ट कितनी होगी 42। अब देखो इवन नंबर्स हैं, इवन इनके गैप कितने का होगा, हमेशा 2 2 का होगा बस। अब यहाँ से देखो टोटल संख्या कितनी होगी, लास्ट वाली से निकाल देते हैं ना, वैसे तो डायरेक्ट निकाल दो। 14 में से 42 घटा दो, कितनी होंगी 28, और में से 2 को भाग देते, यानी 14 शायद संख्या आएंगी, लेकिन अपन निकाल देते कोई दिक्कत नहीं, 15 आएंगे ना, पर अपन निकाल दें। 42 बराबर ए पी, देखो ए पी का अगर किसी को फॉर्मूला नहीं पता हो ना, तो जो ए जो टर्म होता है ना ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी होता है उनके बीच का गैप, ए होता है फर्स्ट टर्म, और एन होता है कितनी संख्या है, तो अपन को एन निकालना है। ए एन अपन को पता है 42 बराबर ए कितना है 14, एन माइनस 1 कितना होगा निकाल पता नहीं, डी कितने है 2 का, यहाँ से जोड़ो कितने आ गया 28, 2 का डिवाइड दिया 14 प्लस ए वाला इधर आएगा तो कितना आ गया 15, यहाँ पे आ गया 15। अच्छा ठीक है, ये 15 आ गया बस। जब 15 ए आ गया अपन नंबर ऑफ, तो सम ऑफ एस एन का फॉर्मूला होता है एन जितने नंबर ऑफ टर्म अपॉन 2, फर्स्ट टर्म ए प्लस लास्ट टर्म जोड़ दो, n/2 यानी 15/2, ए कितना है 14 प्लस 42 कितने आ गए 56, यानी 15/2 इंटू 56, 2 से काट दो कितना 28, तो बस यहाँ से निकाल लो 28 इंटू 15, 15 8 120 की 0 से लगी 2, 15 दूनी 30 और 12 42। 45 खंभे एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि कोई भी 2 क्रमागत खंभों के बीच की दूरी समान है, ठीक है। एक कार 72 किलोमीटर घंटा की गति से चलने वाले 10वें खंभे तक पहुंचने में, अच्छा देखो खंभे जब खड़े हैं हर 2 खंभे के बीच की दूरी, एक बात बताओ 10 खंभे तक जा रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसने दूरी कितने की होगी, मैंने माना कि एक खंभे के बीच की दूरी 1 है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसने दूरी कितने की तय की होगी 9, तो बस ठीक है बस। अब उसने क्या पूछा है कि 10वें खंभे से 31वें खंभे, तो जब 10 खंभे थे तो उसने दूरी 9 तय करी थी, तो अगर 10 से यानी कितना हुआ, यानी कि 1 से लेके 1 क्या नाम 1 से लेके 10 थे, तो अपन ने क्या 10 में से 1 घटा दिया था, इतने ही तो 9 आए थे, तो 31वें खंभे तक जाना है, तो 31 में से अपन देखो 10 घटा देंगे पहले से लास्ट में कितना है, यानी 21 खंभे, 21 खंभे की दूरी अपन को निकालना है, ठीक है। तो एक बताओ 9 की दूरी कितने दी उसने 9, देखो 72 किलोमीटर अंडा, एक मिनट इसको साफ करता हूँ।
देखो कहाँ पे थे अपन, हाँ 72 किलोमीटर पर घंटा यहाँ पे दिया है, लेकिन सेकेंड 18 ही दिए। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस लिया स्पीड इनटू टाइम, लेकिन दोनों टाइम या तो अगर ये किलोमीटर ये भी घंटे में होना चाहिए या फिर ये मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, तो इसको अपन मीटर पर सेकंड में बना के लिए क्या करेंगे, 72 इंटू 5/18, 18 चौको 72, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड आ गई। बस निकालो, तो 20 इंटू कितना था 18, इतना ही था, 18 दूनी 36, यानी जो दूरी थी 9 की कितनी है 360, तो 1 की कितनी आ गई 40। अपन को निकालना कितने की 21 की, तो कितनी आएगी 820। ए और बी एक साथ किसी कार को 24 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी कितने में कर रहा है 24 दिन में, बी प्लस सी कर रहा है 36 दिन में, और ए अच्छा ए सी की तुलना में ए सी की तुलना में 3 गुना, जो ए है सी की तुलना में 3 गुना, अगर इसकी 1 है तो इसकी 3 है। ठीक है, अब एक बात यहाँ से निकाल लें, कितना आएगा ये 36 दूनी 72 मान सकते हैं, 36 दूनी 72, 24 तिया 72, इतना आ गया। यानी ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी क्षमता है वो कितनी है 3 है, लेकिन बी प्लस सी की कितनी है 2 है। इन दोनों घटा दें तो ए माइनस जी सी की कितनी आएगी, ए माइनस सी की कितनी आएगी, कितनी आएगी 1, ए माइनस सी की। लेकिन एक बात हो, जो ए है सी की तुलना में 3 गुना, हाँ देखो, तो ए की अपन यहाँ पे एक्स मान रहे थे सी की, तो इसकी कितनी आएगी 3x, तो निकाल लो बस। ए 3x माइनस एक्स बराबर 1, तो 2x बराबर 1, तो x की कितनी आएगी 1/2, तो इसकी ए की क्षमता कितनी है 3/2, सी की कितनी आएगी 1/2। ठीक है, तो बी अकेले कितने दिन में काम कर रहा है, ठीक है, ए की 3/2 है, तो बस ए की जब 3/2 आ गई तो इसमें से घटा दो 3 माइनस 3/2, 3 दूनी 6, 6 में से 3 हाँ 3/2 बचेगी, सेम सेम है ना, कोई बात नहीं, हाँ 3/2 बचेगी। तो बस टोटल काम कितना है 72, तो 72/3 इंटू 2, बी कितने आ गए 3 दूनी 6, 1 7 3 चौको 12, जो 48 दिन में आ गया आंसर। यदि ए बराबर बी बराबर दिस 2 5 बी प्लस 5 का यही होगा 2.5। देखो कैसे होता है, ए अगर अपन इसको पूरा खोल के खड़ेंगे, देखो ए अपॉन बी, अगर इसमें यहाँ पे देखो 5 है 5 भी है, तो ऐसे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो तो यही रहेगा ना, रेशियो 1 मिनट रुकना, रेशियो यही रहेगा, ठीक है, प्लस ठीक, फिर क्या हुआ 3c/d, तो इसमें 3c/3d, इसमें भी यही रहेगा, ठीक है, तो प्लस 2e जब इन सबको ऐड करोगे ना 2e/2f। एक बात ऐसे नहीं, एक बात ऐसे देखो 5a/5b, इनका अनुपात कितना होगा 2/5, सीधी सीधी बात। 3c/3d, इनका भी कितना होगा 2/5, ठीक। अच्छा, और कितना है 2e/2f, इनका भी कितना होगा 2/5, क्योंकि कुछ ऐड और वो करने, वो डिवाइड और उस करने से रेशियो चेंज होता नहीं होता ना। अच्छा, इसका कितना है 2 है, तो अपन इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 + 2 + 2, 3 बार जुड़ गया। नीचे वाला कितना होगा 5 + 5 + 5, 3 बार जुड़ गया। तो ऊपर कितना होगा 6, नीचे हो गया 15, फिर काट दो 3 से, 3 दूनी 6, 3 × 15, तो उसका आंसर उतने का उतना ही रहता, कोई दिक्कत बात नहीं। 19 40 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्रमशः क्षेत्रफल और व्यास ज्ञात कीजिए। परिधि कितनी होती है 2πr, इसकी वैल्यू कितनी 40 पाई, पाई से काई काटेंगे तो r कितना आ गया 20। उसका क्या निकालना व्यास, तो व्यास कितना होगा d बराबर 40 व्यास हो गया। तो देखो एक बात ना, अभी क्या कहता है क्षेत्रफल, पहले होता क्रम, क्षेत्रफल कितना होता है πr², यानी कि पाई r² नहीं 20 × 20,
नहीं 400 पाई तो उसका क्षेत्रफल है, व्यास 40, 400 पाई क्षेत्रफल है, व्यास 40। देखो तो ये वाला मत लगाना है, पहले उन्होंने क्या पूछा, एरिया, तो एरिया पहले लिखना है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु को गोलक पिघलाया गया है, मतलब उनका वॉल्यूम समान होगा, आयतन समान होगा ना सॉरी। स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। किस में बोला, सर्कुलर बॉल्स का भी आयतन उतना ही होता है, लेकिन इसका रेडियस चेंज होगी, तो पाई आर 2 पे होल क्यूब, ठीक है। तो कितनी गेंद है, तो n×, ये हो गया। तो बस इससे कट गया, ये सब गया। तो n निकालने के लिए जिसका जो r का क्यूब पहले वाली के 4×4×4, नीचे क्या इस वाली का डायमीटर है, तो 0.2 होगा ना, 0.2 × 0.2, ए से 1 2 3 3 का यहाँ से 1 0 0 0, 4 से 1 4, 1 से 2 नहीं 8,000 आंसर। तो ये आपके पूरे सॉल्यूशन थे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।